अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक इकबाल है। अच्छा, आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आज के दौर में बड़ा ज़रूरी हो गया है। आजकल ज़्यादातर लोगों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तन्हाई ये बड़े मसाइल हैं। तो थोड़ा गौर करते हैं कि ये क्यों हैं और इनका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो ये वीडियो इस हवाले से बड़ी अहम है और इसके एंड में हम इसका हल बताएंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि पूरी वीडियो देखें। अच्छा, मेरे जो दादा हैं वो 105 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई और माशाल्लाह बड़ी लंबी उन्होंने उम्र पाई। मैंने जब उनको देखा छोटे होते तो बड़ा सेहतमंद देखा, उस वक्त भी उनकी काफ़ी एज थी। तो वो ज़्यादातर अपने काम खुद करते थे और बड़ी मुशक्क़त वाले काम जो है ना वो खुद करते थे और आखिरी उम्र तक बड़े सेहतमंद रहे। मतलब कोई बड़ी बीमारी उनको जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने उनकी ज़िंदगी में देखी, थोड़ा-सा मैं आपको उससे पहले एक बैकग्राउंड ये बता दूँ कि हमारे यहाँ आजकल चूँकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसका दौर दौरा है, लोग कोशिश करते हैं जितनी भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की जाएँ। फूड के हवाले से देख लें तो वो डाइट चार्ट बन रहे होंगे, आप एक्सरसाइज के हवाले से देख लें, एरोबिक्स की जा रही होंगी, योगा किया जा रहा होगा, या कोई बाहर ऐसी कोई चीज़ अगर आ गई है नई रिसर्च तो उसके मुताबिक लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक लोकल और एक थोड़ा-सा अब्रॉड जो है ना वो दोनों चीज़ें रखूँगा और फिर उनका आपको उनका कंपैरिज़न दूँगा। आप खुद फैसला कीजिएगा। अच्छा, अब होता ये है कि जब हम अपनी पुरानी कोई लोकल चीज़ यहाँ की ले लेते हैं या अपनी लोकल कोई रवायत ले लेते हैं तो ज़्यादातर लोग उसको पसंद नहीं करते। वो कहते नहीं, कोई इस तरह की बात हो जो कि बाहर से हो, स्पेशली अमेरिका से हो। तो मैं अपने दादा का ज़िक्र कर रहा था जिनकी बड़ी तवील माशाल्लाह उन्होंने उम्र पाई। तो उनकी ज़िंदगी में जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो दौलत नहीं थी, ना शोहरत थी। उनकी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो रिलेशंस थे, वो ताल्लुकात थे। और वो ताल्लुकात इस नहज के थे कि जब पार्टीशन के बाद हम लोग यहाँ पे आए, तो जहाँ-जहाँ हमारे रिश्तेदार बसे, जहाँ-जहाँ गए, अक्सर उनका आना-जाना होता था। और उनकी दोस्ती 1930s में एक फैमिली से हुई। तो मुझे और मैं पिछले दिनों में अपने वालिद के साथ उन लोगों को मिलने गया, तो हमारी तकरीबन आप समझ लें चौथी नस्ल है। मैं अपने बच्चे को अगर कंसीडर कर लूँ जो कि जिनका सिर्फ हमारे दादा की वजह से इस फैमिली के साथ ताल्लुक है। और वो ताल्लुक इस नौइयत का होता था कि दादा बताते हैं कि बताया करते थे और मेरे वालिद अब बताते हैं कि अगर कभी हमारे यहाँ, चूँकि तब पार्टीशन के बाद लोग आए, जिस तरह के हालात थे, किसी की गाय या भैंस दूध देना बंद कर देती थी, तो वो दूसरे अपने दोस्त के पास जाते थे, अपनी फैमिली का सिर्फ ज़िक्र करते थे और वो अगला अपनी दूध देती हुई भैंस खोल के दे देता था कि आप जाएँ इसको जाके यूज़ करें। जब आपकी भैंस का बच्चा हो जाए, जब वो दूध देने लग जाए तो आप वापस कर दीजिएगा। तो ये ताल्लुकात की नोयत थी। अब ये तो एक हो गया देसी हमारा यहाँ का ना। तो अब आप आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात का जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एक रिसर्च हुई 1938 में जो शुरू हुई, जो आज तक जारी है। 80 साल से ज़्यादा उस रिसर्च को हो गया। अमेरिका में वो रिसर्च हुई और उस रिसर्च का जो टॉपिक है वो ये है कि इंसान खुश कैसे रहता है, खुशी कैसे हासिल की जाती है। तो अब इस रिसर्च की फाइंडिंग्स पे मैं बात करने वाला हूँ। ये रिसर्च 1938 में शुरू हुई, 724 लोगों से शुरू हुई। ये रिसर्च जो शुरू की गई, जो आज तक जारी है, दुनिया की बड़ी तरीन रिसर्चेज में से इसका एक नाम है। चौथा इसका जो है वो फाउंडर रॉबर्ट वेलिंगर, वो इस वक्त इसके डायरेक्टर हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 724 लोगों से शुरू हुई। दो ग्रुप बने, एक अमीर लोगों का जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और एक गरीब लोगों का जो बॉस्टन के रहने वाले थे। अच्छा, अब इस रिसर्च में किया क्या गया, उन्होंने कहा कि इन लोगों से हम हर 2 साल बाद इन्हें बुलाएंगे, इनके ब्लड सैंपल्स लेंगे, इनके इंटरव्यूज करेंगे, इनके घर जाएंगे, इनका डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस डाटे से नताइज अखज़ करेंगे। अच्छा, अब चूंकि एक ग्रुप अमीर लोगों का था, एक गरीब लोगों का था, तो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब शुरू हो रही थी। इस स्टडी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखा, उसके बाद आने वाले अदवार को देखा, आज के दौर तक ये स्टडी जारी है। अब इस स्टडी में जिस चीज पे फोकस किया गया वो ये कि इंसान खुश कैसे रहता है, खुशी की तारीफ अमेरिकन माशरे में कैसी है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज का जो पाकिस्तान का माशरा है वो अमेरिका के तब के माशरे से बहुत मिलता जुलता है। तब वहां जंग शुरू हो रही थी, दुनिया की सेकंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका उसमें शामिल नहीं था। हमारे अभी हमसाये में जंग खत्म हुई है, हालात बदल रहे हैं, तो हालात थोड़े बहुत मिलते जुलते थे। अमेरिका उस वक्त इंडस्ट्रियल उस पर पीक पे था, हम सी पैक वगैरह, हम थोड़ा सा प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो इस वक्त लोग हैं वो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, वो गैजेट्स से ज़्यादा खुश होते हैं, इंसानों से कम होते हैं। तो खुशी की जो डेफिनेशन इस रिसर्च ने बताई वो क्या थी, तो 3 कंक्लूजन्स खींची इस रिसर्च ने कि इंसान की जो खुशी है, खुशी का पैमाना है जिंदगी में, वो इन 3 चीज़ों से है। पहली चीज़, पहला कंक्लूजन, पहला जो नतीजा,
इस 80-82 साल रिसर्च के निचोड़ ने साबित किया वो ये है कि खुश वो इंसान रहता है, खुश, और खुशी से मुराद सेहतमंद भी है, कि वो इंसान खुश रहता है और सेहतमंद रहता है जिसके सोशल रिलेशंस होते हैं, जिसके ताल्लुकात होते हैं, जिसके समाजी ताल्लुकात होते हैं, जिसकी दोस्तियां होती हैं, जिसके रिश्तेदारों से ताल्लुकात बनते हैं। वो इंसान खुश रहता है, वो ना सिर्फ खुश रहता है, वो सेहतमंद रहता है और अच्छा रहता है। तो एक अच्छे इंसान की सेहत को अगर आपने एंजॉय करना हो और लंबी उम्र पानी हो तो उसके लिए ज़रूरी है आपके ताल्लुकात लोगों के साथ हों। दूसरा जो पॉइंट इस रिसर्च में, दूसरा जो निचोड़ इस रिसर्च में दिया गया वो ये था कि आपके ताल्लुकात की क्वांटिटी ये मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। आपका मयार क्या है ताल्लुकात का, ये मैटर करता है। अब एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, कई मरतबा आपके बहुत से लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, लेकिन आप तन्हा होते हैं। कई मरतबा आपका एक ही दोस्त होता है लेकिन आप तन्हाई महसूस नहीं करते। तो आपके जो ताल्लुकात हैं उनकी क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुश्किल में हो तो क्या दोस्त आपकी मदद करने आएगा, या आप अगर एक्सीडेंट में रोड पे गिरे हुए हो तो आपके इमरजेंसी डायल में या तो कोई नंबर नहीं होगा, अगर हुआ भी तो शायद वो आपका मोबाइल ना उठाए। तो आपके ताल्लुकात की क्वालिटी क्या है, पहली चीज ताल्लुकात होना, दूसरी चीज उनकी अच्छी क्वालिटी होना, तीसरी चीज जो इस रिसर्च में की गई वो ये था कि क्या आप चाहते हैं आपकी याददाश्त अच्छी हो, आपके ज़हनी बीमारियां आपको कम से कम लगें, तो आप अपने ताल्लुकात को बेहतर कीजिए, क्योंकि अच्छे जो ताल्लुकात हैं उनसे आपकी ज़हनी इस्तेदाद कम रहती है। अब इस रिसर्च में उन्होंने उन लोगों पर रिसर्च की जो 80 साल की उम्र में बूढ़े थे, और उनका जब 50 साल की उम्र का डाटा उठाया गया तो पता चला 30 साल पहले जिस साहब के ताल्लुकात अच्छे थे वो 80 साल की उम्र में ना सिर्फ बीमार कम है बल्कि उनको उस बीमारी का दर्द भी कम महसूस होता है। और वो आदमी जो 80 साल की उम्र में बहुत बीमार है, जब उसका 50 साल की उम्र का डाटा लिया गया तो पता चला 30 साल पहले ना सिर्फ उसके ताल्लुकात कम थे बल्कि आज जो वो बीमार है उसका दर्द उसे ज्यादा महसूस इसलिए होता है क्योंकि उसके पास शेयर करने के लिए कोई बंदा ही नहीं है। तो अगर अमेरिका जैसी सोसाइटी 82 साल में इस नतीजे पर पहुंचती है, जहां 724 लोगों पर की गई रिसर्च आज उन तमाम लोगों के मरने के बाद उनके 2000 बच्चों पे की जा रही है, और वो सोसाइटी कहती है कि अगर आपने खुश रहना है तो अमीर नहीं होना, अगर आपने खुश रहना है तो मशहूर नहीं होना, अगर आपने खुश रहना है तो आपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर करनी है, तो आप ज़हनी अमराज से बच जाएंगे। तो आइए अच्छे ताल्लुकात इस्तवार कीजिए, अच्छी सेहत बनाइए, ज़हनी अमराज से बचिए। और इस ताल्लुकात को बनाने का तरीका क्या हो सकता है, आप अपने स्क्रीन टाइम को पीपल टाइम के साथ रिप्लेस कर लें, आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।